हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को टेंस बताने वाली हूँ। तो एक ही चार्ट में हम लोग आज पूरे टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके पहचान को देखेंगे, उसके रूल्स को भी सीखेंगे, सारा कुछ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा इसे। बहुत ही इजी वे से हम लोग टेंस बनाने को सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं पहचान पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझा जाता है। इसे बनाने का रूल क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज को लगाते हैं। उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस का पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। ठीक है, इसमें इज एम आर लगाते हैं, वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं। तो इज एम आर किसके साथ लगाएंगे? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम लोग आर लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। इसमें क्या करते हैं? जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब 3 का यूज करते हैं, ये एकदम याद रखिएगा। और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब 4 का यूज करते हैं, मीन्स आई एन जी लगाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हैज़ या हैव लगाते हैं, वर्ब 3 लगाते हैं। तो हैज़ किसके साथ लगाएंगे? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव और वर्ब के साथ तीसरा फॉर्म यूज होता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो जहाँ भी कंटिन्यूअस आ गया उसमें वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे। ये पूरे कंटिन्यूअस टेंस में आई एन जी लगाएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? आई एन जी। इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इसके साथ टाइम दिया रहे, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस की तरह होता है प्लस, लेकिन इसमें टाइम दे दिया रहता है, इसमें टाइम मौजूद नहीं रहता है। तो इसमें क्या लगाते हैं? हैज़ बिन या हैव बिन और वर्ब के साथ आई एन जी। और इसमें सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक अवधि के लिए, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 घंटे, 6 घंटे, 2 महीने, 2 साल, इस तरह रहेगा तो हम लोग फॉर लगाएंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा 2 बजे से, ट्यूसडे से, जनवरी से, 2011 से, इस तरह का अगर रहेगा तो उसमें हम लोग सिंस लगाएंगे। ठीक है ना? अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये, ई लगा रहे, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें वर्ब 2 का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और जब नेगेटिव हम बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब 1 लग जाता है। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो कंटिन्यूअस टेंस में आई एन जी लगता है वर्ब के साथ और इसमें वाज और वेयर का यूज होता है। इसको पहचानेंगे कैसे? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ई थी, ये थे लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब 3 का यूज करते हैं और इसमें हैड लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, समय दिया रहे, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हैड बीन का यूज करते हैं और सिंस ऑफ और, टाइम के लिए सिंस ऑफ और लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं।
अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, भविष्य काल के लिए। इसमें शैल या विल का यूज करते हैं। तो आजकल सभी जगह हम लोग विल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जो नहीं है शैल का यूज करना। तो आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबों के साथ विल लगता है। इसमें verb 1 का यूज करते हैं। अब इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह का अगर वाक्य रहे तो समझ जाइए वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें विल बी या शैल बी का यूज करते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस है यानी वर्ब 3 का यूज होगा और इसकी पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें विल हैव या शैल हैव का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसमें टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। और इसमें हम लोग सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। इसमें क्या लगाएंगे? विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन लगाएंगे या शैल हैव बीन और वर्ब के साथ लगाएंगे आईएनजी। सेम उसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। तो ये मेरा एक चार्ट पेपर में मैंने पूरे टेंस को कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।